नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययनम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष हाजिर हैं भारतीय न्याय संहिता पर बात। जैसा कि अभ्यर्थीगण अपने यूपीएसआई पाठ्यक्रम से भली-भांति परिचित हैं और वो जानते हैं कि जो है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न है वो 40 प्रश्न होंगे जिनका निर्धारित अंक 100 है। तो अगर बहुत सही से इसका एक अनुमान लगाया जाए, तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि भारतीय न्याय संहिता, संविधान और सामान्य ज्ञान को कैसे पढ़ा जाए, कि कम से कम समय में हमारा पाठ्यक्रम कवर हो जाए और हमारे अंक भी अच्छे उसमें आ जाएँ। तो आज हम आप सभी के समक्ष भारतीय न्याय संहिता पर बात करने वाले हैं और अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो आइए समझते हैं कि भारतीय न्याय संहिता क्या है। एक्चुअली भारतीय न्याय संहिता 2023 में आई, कानून बना और इस भारतीय न्याय संहिता ने इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 को जो है रिप्लेस किया। ठीक है? इसने इसको मतलब रिप्लेस किया। और जो भारतीय न्याय संहिता है ये 2023 में कानून नंबर एक्ट नंबर 45 है और ये जो है आपका 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। मतलब अब भारत में जो सब्सटेंसिव लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, इंडियन पिनल कोड के बदले अब भारतीय न्याय संहिता होगी। सारे मामले पुलिस स्टेशंस में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन के अनुसार दर्ज किए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता जो है ये विभिन्न चैप्टर्स में, कई छोटे-छोटे चैप्टर्स में विभाजित है और यहाँ पर अगर आप भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता जो है, ये आपकी प्रीलिम्स, पनिशमेंट, जनरल एक्सेप्शंस, ये आपका चैप्टर 3 है और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि चैप्टर 4 of abatement, criminal conspiracy and the attempt. Then chapter 5 of offenses against women and child. It's a very important part. Then we go on the chapter 6. Chapter 6 will be of offenses affecting the human body. Then we go on the chapter 7. Chapter 7 of offenses against the state. Chapter 8 offenses relating to the army, navy and the air force. Chapter 9 offenses relating to the elections. Chapter 10 offenses relating to coin, currency notes, bank notes and government tax. And chapter 11 offenses against the public tranquility. Chapter 12 will be offenses by the relating to the public servants, of contempt of the unlawful authority of public servant. Chapter 13 and chapter 14 will be of false evidence and offenses against public justice. Then chapter 15, offenses affecting the public health, safety, convenience, decency and the morals. Chapter 16, offenses relating to the religion. Chapter 17, offenses against property. Chapter 18, offenses relating to documents and to the property marks. And chapter 19 of criminal, okay, intimidations, insult, annoyance, defamations, etc. And chapter 20, repeal and savings, means Bharati Nyaya Samhita, BNS, containing 358 sections, 20 chapters, and all are well arranged. And what is introduction, what is new article introduced in the BNS, and how the murder replaced by the different sections, कि इंडियन पिनल कोड में मर्डर की डेफिनेशन किस सेक्शन में थी, अब किस सेक्शन में आ गई है। क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रंस किस सेक्शन में था, अब किस सेक्शन में आ गया है। एक तुलनात्मक कंपैरिजन स्टडी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 एक्ट नंबर 45 with effect of 1st July 2024, all the cases will be registered under BNS. Now, in the BNS, few
very important concepts added like FIR, uh, 0 FIR, EFIR, ई बीट्स एंड ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो हम एक-एक सेक्शंस को, एक-एक चैप्टर्स को बहुत आसानी से रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है, उसका भी हम लोग एक स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट क्या है, ठीक है ना? ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी क्या है? जैसे अगर हम बात करें ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, तो अब जो है ये हो गया है सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड्स 100, सेक्शन 101, सेक्शन 101 ये है मर्डर की डेफिनेशन, ठीक है ना? 102 है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हु डेथ वाज इंटेंडेड। 103 है पनिशमेंट फॉर द मर्डर, पहले 302 में था, अब 103 में हो गया है पनिशमेंट फॉर मर्डर्स। 104 पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। 105 है पनिशमेंट फॉर कैपेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर। 106 कॉजिंग डेथ बाय द नेग्लिजेंस, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा एक्ट आप करते हैं जिसमें नेग्लिजेंस हो जाता है, तो उसके लिए आपका जो सेक्शन है वो 106 होगा, कॉजिंग डेथ बाय द नेग्लिजेंस। 107 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड का मतलब ये है कि वो सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं है, अच्छे से वो सोच समझ नहीं सकता है, अपने अच्छे बुरे का ज्ञान उसको नहीं है, अनसाउंड माइंड कहा जाता है उसको। तो अगर जो है कुछ ऐसा होता है तो सेक्शन 107 है कि ऐसे बच्चे को, ऐसे पर्सन को जो अनसाउंड माइंड है उसको आत्महत्या के लिए उकसाना, सुसाइड के लिए, सेक्शन 107। 108 है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, किसी को ऐसे कुछ प्रोवोक करना जिससे कि वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाए, सुसाइड करने के लिए रेडी हो जाए, सुसाइड करना चाहता है। अगर आप कोई भी व्यक्ति किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाता है, कुछ करता है, तो सेक्शन 108 है। सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर है। जैसे बहुत पहले ये 307 था, 307 था, अब ये 109 हो गया है अटेम्प्ट टू मर्डर। बहुत-बहुत ये इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। अब 110 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है ये आपका एक इंट्रोडक्शन है नया। 112 है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और 113 टेररिस्ट एक्ट। तो ये था ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ। मतलब अगर बीएनएस की बात की जाए तो बीएनएस में ऐसे अपराध जो जीवन को प्रभावित करते हैं, वो सेक्शन 100 से लेकर के 113 तक, मतलब सेक्शन 100 टू सेक्शन 113। 100 कैपेबल होमिसाइड, 101 मर्डर, 102 कैपेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ, 103 punishment for murder, 104 punishment for murder by life convict, 105 punishment for culpable homicide, 106 causing death by the negligence, 107 ठीक है अबेटमेंट फॉर सुसाइड ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, 108 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, 109 अटेम्प्ट टू मर्डर, 110 अटेम्प्ट टू कमिट कैपेबल होमिसाइड, 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, 112 पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड 113 टेररिस्ट एक्ट। ये बहुत कोर कॉन्सेप्ट बताया मैंने, कोर सेक्शन बताए जो आपके आगामी यूपीएसआई परीक्षा जो मार्च में है उसके लिए बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये हमारी इंफॉर्मेशन आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो मैंने बताई अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। अभी मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड एग्जैक्टली पूछे जाने वाले हैं कि क्या पूछा जा सकता है। इसलिए आप जो है हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और एडवोकेट सुशील कुमार पांडे से जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।